हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको पिछले 3 साल के आए हुए एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस जब एक जगह मिल जाएंगे तो आपको वहाँ पे उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ आपको वो सारे एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पिछले 3 साल के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं और अब से मैं मेंसुरेशन आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आज मैं इसके पहला पार्ट देने जा रही हूँ और जल्दी ही मैं इसका सारा पार्ट दे करके कंप्लीट करवा दूंगी। पिछले 2 दिन से किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, तो आज मैं लेकर के आई हूँ और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो डेली आए बिगर कोई नागे के। और आपको ये प्रीवियस जितने भी मैं 3 साल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ टॉपिक वाइज, वो सारे क्वेश्चंस सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस दिए हैं और आगे आपको दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और आपको एसएससी में आए हुए अभी तक जितने भी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आने वाला पिछले 3 साल का जो मेंस्ट्रुएशन का पहला पार्ट देने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, length of side AC is 4 cm more than 2 times the length of side AB. Length of side BC is 4 cm less than the 3 times the length of side AB. If the perimeter of the triangle ABC is 60 cm, then its area is. कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में साइड AC is 4 cm more than 2 times the length of side AB. मीन्स साइड AC है वो AB साइड के 2 टाइम्स से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मीन्स 2AB प्लस 4। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है लेंथ ऑफ साइड BC इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB। मीन्स साइड BC AB साइड के 3 टाइम्स से 4 सेंटीमीटर कम है। If the perimeter of the triangle ABC is 60 cm, means triangle के तीनों sides का sum 60 cm हो, means AB plus BC plus CA equal to 60 cm हो, तो बताइए कि ट्रायंगल ABC की एरिया क्या होगी। देखिए, अगर मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल जाएं तो मैं इजीली उसकी एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। और यहाँ पे जो पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर दे के रखा है, मीन्स AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दे के रखा है। यहाँ BC की जगह 3AB माइनस 4 और CA की जगह मैं 2AB प्लस 4 लिख सकती हूँ, जिससे कि मुझे इजीली AB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मुझे ये इक्वेशन क्या मिलेगा, AB प्लस 3AB माइनस 4 प्लस 2AB प्लस 4, माइनस 4 से प्लस 4 कट जाएगा, मुझे 6AB इक्वल टू 60 मिलेगा, जिससे कि मुझे AB की वैल्यू मिल जाएगी 10। क्लियर है। जब मुझे AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर मिली तो AC की लेंथ क्या मिल जाएगी, 20 प्लस 4 मीन्स 24 और BC की लेंथ मिल जाएगी 30 माइनस 4 मीन्स 26। तो जब ट्रायंगल की मुझे 3 साइड्स मिल गए हैं 10, 24 और 26, तो मैं इसकी एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर, BC की लेंथ मुझे मिल गई है 26 सेंटीमीटर और
सी ए की लेंथ, जो कि हम ए सी भी बोल सकते हैं, वो मिल गई है मुझे 24 सेंटीमीटर। किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स अगर आपको पता हो तो आप इजीली उसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से, इन द रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स अगर पता होते हैं तो उसकी एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। मीन्स ट्रायंगल की तीनों साइड्स का एडिशन से हम 2 को डिवाइड कर देते हैं। मीन्स इस पेरीमीटर आपको तीनों साइड्स का एडिशन 60 सेंटीमीटर दिया है, उसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, मुझे सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, मीन्स 30 मिल जाएगा। क्लियर है? और मैं उस सेमी पेरीमीटर में से एक साइड को माइनस करूंगी और हो जाएगा 30 माइनस 10 मीन्स 20। फिर सेमी पेरीमीटर में से मैं इस ट्रायंगल की दूसरी साइड भी माइनस करूंगी, मुझे मिल जाएगा 30 माइनस 26 मीन्स 4। और सेमी पेरीमीटर मीन्स 30 में से मैं तीसरी साइड माइनस करूंगी, मुझे मिल जाएगा 30 माइनस 24 मीन्स 6। और इसको मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल लूंगी, दैट्स इट। और इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगी वैल्यू 120, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ये तब होता है जब आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्लियर पता हो। एक इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो इस वजह से मैं तरीका बता रही हूँ क्योंकि जब मुझे ए बी और बी सी और सी ए की लेंथ देखी मैंने कि 10, 26 और 24 में आ रही है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे बन रहा है, मतलब ये ट्रायंगल जो ए बी सी बोल रहा है वो एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 26 है और अदर दो परपेंडिकुलर साइड्स 10 और 24 हैं। अब ये चीज आपको तुरंत देख के पता तब चलती है जब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अच्छे से लर्न होता है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न होगा, अदरवाइज मैं आपको शो कर देती हूँ कि इससे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और उसके आधार पे जब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो वहाँ पे एरिया निकालना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ आपको इतना वर्क करना पड़ा, एक्चुअल में पैरामीटर दे के रखा रहा तो सेमी पैरामीटर बहुत इजीली निकला, अदरवाइज आपको तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ता, वो एक एक्स्ट्रा टाइम जाता आपका। अब अगर यही राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, मीन्स 10 इंटू 24 कर देंगे, क्योंकि आपके दो परपेंडिकुलर साइड्स तो 10 और 24 हो सकते हैं, सबसे बड़ा साइड तो इसका हाइपोटेनस ही होगा। और 1/2 इंटू 10 इंटू 24 करेंगे, आपको यहाँ पे तुरंत 120 वैल्यू मिल जाएगी, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की हेल्प से ये काम आप बहुत कम समय में कर लेते हैं। एक बार मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बता देती हूँ, थोड़ा सा इसका जो रूल बेसिक होता है वो बता देती हूँ, और जिसके आधार पे आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड ही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी तीनों साइड्स को इस प्रकार लर्न कर चुके होते हैं कि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इस पे बेस्ड आप बहुत जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बिगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में आप साइड्स का स्क्वायर करके फिर वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न करने से वो टाइम जो आपका वेस्ट हो रहा होता है वो बच जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि आप समझ रहे हैं जो 3, 4, 5 है, इस पे 5 इसका हाइपोटेनस होगा और 3 और 4 इसके दो परपेंडिकुलर साइड्स होंगे। यहाँ भी अगर आप 5, 12, 13 लर्न रखते हैं तो 13 इसका हाइपोटेनस होता है, और यहाँ पे भी 25 एंड यहाँ 17 ये सब इसके हाइपोटेनस मिलते हैं। और साथ में आपको ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो ट्रिपलेट्स 3, 4, 5, 5, 12, 13 ये सब हैं, इसके अगर ये जो साइड्स हैं ये एक्चुअल में हैं रेशियो में, मीन्स मुझे अगर इसका डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी मिल जाए तो भी वो उसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के रूल ही अप्लाई करेंगे। मीन्स अगर मुझे 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10 मिल जाए तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा और ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही हैं। और ऐसे में
10 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस होगा और 6 और 8 इसके अदर दो साइड्स होंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनेंगे। आप सिमिलैरिटी का रूल अप्लाई करेंगे तो आप इजीली इसको बता सकते हैं, क्योंकि आप इसके साइड का डबल किए, इसके साइड का यहाँ डबल किए, इसके साइड का यहाँ डबल किए, सिमिलैरिटी का रूल लग गया। और सिमिलैरिटी का रूल आपका इसलिए भी तो लगता है कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, देयरफॉर जो इसके साइड्स होंगे वो रेशियो में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन था एग्जाम में वो क्या दिया था, लेंथ 10 सेंटीमीटर दे के रखा था, 24 सेंटीमीटर दे के रखा था एंड 26 सेंटीमीटर दे के रखा था। अब जरा 5, 12, 13 को देखिए। 5 का डबल क्या है 10 है, 12 का डबल 24 है और 13 का डबल क्या है 26 है। और यही क्वेश्चन था, तो इसी से मैंने कहा था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे आ रहा है और इसके आधार पे मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस वजह से मैं राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 इंटू 10 इंटू 24 करके इसकी ईजिली एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि 120 हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अच्छे से लर्न हो तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये ट्रिपलेट्स लर्न होगा और किसी को नहीं होगा तो इसे जल्दी से आप लर्न कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो थोड़ा इसी पे भी बेस्ड है। क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स of right angle triangle is 17 centimeter and its area is 84 centimeter. What is the perimeter of the triangle? आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो परपेंडिकुलर साइड्स का डिफरेंस 17 सेंटीमीटर का है, मीन्स ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है और इसकी एरिया मीन्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी, दो परपेंडिकुलर साइड्स का मल्टीप्लीकेशन ही होगा यहाँ पे। और ये दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो बताना है कि इसकी पैरामीटर क्या होगा। तो ट्रायंगल का पैरामीटर इसके तीनों साइड्स का सम होता है, तो यहाँ से मुझे इसके तीनों साइड्स फाइंड आउट करने हैं। ये पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के आधार पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के मैं इसका पैरामीटर बता पाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी मुझे 84 मिला है, तो ए बी इंटू ए सी मुझे क्या मिल गया 84 इंटू 2। ए बी माइनस ए सी 17 है, ए बी इंटू ए सी 84 इंटू 2 है। तो ए बी इंटू ए सी को मैं पूरी तरीके से फैक्टर इसका ले लूँ तो क्या मुझे फैक्टर मिलता है, मुझे मिलेगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके जो 5 फैक्टर मिले हैं उसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है और वही 2 फैक्टर में से एग्जैक्ट ए बी और ए सी होगा। एग्जैक्ट ए बी और ए सी फाइंड आउट करने के लिए मीन्स इसे 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं हेल्प लूँगी पहले इक्वेशन का मीन्स ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 17 का। यहाँ पे मुझे ये तो आइडिया लग गया कि ए बी बहुत बड़ा है ए सी के कंपेरिजन में, तभी डिफरेंस 17 आया है। तो यहाँ पे अगर मैं ए सी को 7 मान लेती हूँ, क्योंकि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में लर्न किए हैं कि एक साइड 7 होता है, वैसे एक साइड आपका 3, 4 और 8 भी होता है, तो वो सारे भी कंडीशंस बनते हैं जो कि आपके सामने 3-4 कंडीशंस आ जाएंगे। बट फिर भी अगर मैं स्टार्ट करूँ 7 से तो बाकी सारे ये साइड्स क्या मिल जाएंगे, मुझे 24 मिल जाएंगे। और तब ऐसे में ए बी क्या हुआ 24 हुआ, 24 में से मैं 7 को माइनस करूँगी 17 मिलेगा। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन आपको आइडेंटिफाई करने में क्लियर पता चल गया कि एक साइड इसका 7 है और दूसरा साइड इसका 24 है, और एक साइड 7 हो दूसरा साइड 24 हो तो इसका मतलब इसका हाइपोटेनस क्या है 25 है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के आधार पे। तो इसी से क्लियर हो गया कि ये इसके तीनों साइड्स ये होंगे, तो ऐसे में इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 7 + 24 + 25 मीन्स 56। ये तो हुआ कि आप ट्रिक अप्लाई किए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की और थोड़ा अपनी लॉजिक अप्लाई किए और इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट किए। लेकिन मान लीजिए कि आपको इतना इजीली वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रहा है, आप 7 आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं,
ऐसे में आपको ए बी माइनस ए सी जो दे के रखा है वैल्यू 17, इसकी मदद लेंगे। आप क्या करेंगे, ए बी माइनस ए सी का स्क्वायर कर देंगे जो कि 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। 17 का स्क्वायर 289 के इक्वल होगा। और ए बी माइनस ए सी का स्क्वायर के लिए क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए सी। क्लियर है, जिसमें ए बी इंटू ए सी की वैल्यू मैं ऑलरेडी जानती हूँ, ये इक्वल होगा 289 के। और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये अपने आप पे क्या होगा, बी सी स्क्वायर होगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन जानते हैं कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया, ये हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 289 प्लस 2 इंटू ए बी इंटू ए सी। तो 289 में आप 2 इंटू ए बी इंटू ए सी करेंगे तो ए बी इंटू ए सी की वैल्यू क्या मिली थी, 2 इंटू 84 मिली थी। मीन्स आप प्लस क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 84 जिसकी वैल्यू है 336। तो डायरेक्ट 336 ही ऐड कर दे रहे हैं। आपको बी सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर मिल जाएगा 625। तो जिससे बी सी की लेंथ क्या मिल गई, आपको 25 मिल गई। अब देखिए, आपको जब एक लेंथ हाइपोटेनस 25 मिल गया है तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के आधार पे दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये बनती है कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न किए हैं 7, 24 और हाइपोटेनस 25, जो कि यहाँ पे फॉलो भी कर रहा है। 24 में से 7 माइनस करेंगे आपको 17 मिल जाएगा, तो फॉलो कर रहा है। इससे ही क्लियर है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7, 24 एंड 25 है। लेकिन एक कंडीशन और भी बनती है, वो होती है 3, 4, 5। मीन्स 5 का आप 5 टाइम्स करते हैं तो 25 हाइपोटेनस हो जाता है। तो इसी तरीके से 3 का भी आप 5 टाइम्स करेंगे, आपका 15 आ जाएगा। और 4 का 5 टाइम्स करेंगे 20 आ जाएगा। और ऐसे में 20 में से 15 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपको 5 मिलेगा, जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर आप वो कंडीशन लेते तो वो फॉलो ना करता। और यही एक लौती कंडीशन बची है जो कि हाइपोटेनस 25 के लिए बन रही है। तो यहाँ से भी आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके और सेटिस्फाई कर सकते हैं 24 और 7 से वैल्यू को, और इजीली इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी काम हो जाएगा। बट मान लीजिए कि आप इस कंडीशन से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लॉजिक नहीं लग रही है, तब तो बेसिक तरीका बचा। तो मैं आपको बेसिक तरीके से भी बताती हूँ। बेसिक तरीके से सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि बी सी स्क्वायर 625 मिला है, मीन्स बी सी मुझे मिला है 25। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे देखिए ए बी माइनस ए सी दे के रखा है मुझे, ठीक है, जो कि 17 के इक्वल है। और मैं अगर ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट कर लूँ तो मैं ईजिली ए बी और ए सी का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। क्लियर है, तो मैं ए बी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर है, मीन्स 25 स्क्वायर है, जो कि 625 के इक्वल होगा। क्लियर, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, जो कि होगा 625 के इक्वल। और ए बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, और ए बी इंटू ए सी की वैल्यू क्या थी, 84 इंटू 2 रही। तो मीन्स 4 इंटू 84 इक्वल टू 625, मीन्स ए बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस 4 इंटू 84 मीन्स 336, मीन्स 625 प्लस 336, जो कि हो जाएगा 961 के इक्वल। और आपको पता है 961 31 का स्क्वायर होता है। तो इससे क्या मिला आपको, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू मिल गया आपको 31। अब ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 31 है और ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 17 है। तो बताइए 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 प्लस 31, जो कि हो जाएगा 48।
तो ए बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए बी की वैल्यू मिलेगी 48/2 मीन्स 24। तो ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू, ये ए बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये 24 मिली, और इससे आपको ए सी की एग्जैक्ट लेंथ मिल जाएगी 7। और इससे आप इजीली बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं, इसका एक साइड 24 है परपेंडिकुलर साइड, दूसरा परपेंडिकुलर साइड आपका 7 है, और तीसरा परपेंडिकुलर साइड है 25। काफ़ी बेसिक तरीके से बताया है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसे सॉल्व करने में। तो एग्ज़ाम टाइम ये अप्रोच तो आपकी नहीं होनी चाहिए, बट ये है कि आपको बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको हर एक पॉइंट क्लियर बता दिया। बाकी आप इसे ऐड करेंगे तो आपको इसका पैरामीटर मिल जाएगा जो कि 56 के इक्वल होगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का हर एक डिटेल पॉइंट मिल चुका है। आपको किस किस तरीके से इसको सॉल्यूशन सोचना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है वो सारे तरीके मिल गए हैं। इसी पे बेस्ड आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आपसे 12 अप्रैल 2022 में पूछा भी गया है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है या आपका अपना कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट हैविंग साइड्स 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर is equal to the area of rectangular field whose sides are in the ratio 7:3. The parameter of the field is, कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसके साइड्स 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर के हैं। इस ट्रायंगुलर प्लॉट की एरिया की इक्वल एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी एरिया है, और इसके साइड्स का रेशियो 7:3 है। तो बताना है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर क्या होगा। तो किसी का भी पैरामीटर निकालने के लिए आप उसके सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं, मीन्स इसका आउटर जो साइड्स होगा उसे आप ऐड करेंगे, वही इसका पैरामीटर होगा। रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए क्या बन जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा, और यही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको 7x और 3x दे के रखा है। अगर आप x की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप इजीली इसका पैरामीटर बता सकते हैं कि क्या होगा। और आपको ये पता है कि जब ये रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया इक्वल है इस ट्रायंगुलर प्लॉट की एरिया के, तो आप यहीं से इक्वेट करके इस x की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये जो ट्रायंगुलर प्लॉट है इसके 3 साइड्स दे के जो रखा है, 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर, इसे देख के क्लियर हो रहा है कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है, जिसमें कि 37 इसका हाइपोटेनस होगा और इसके दो अदर साइड्स 12 और 35 सेंटीमीटर के होंगे जो कि परपेंडिकुलर साइड्स होंगे। ये क्लियर है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 12, 35 एंड 37 ये 3 साइड्स मिल गए, और इसी से क्लियर हो गया कि यहाँ पे जिसकी एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, जो इस ट्रायंगुलर प्लॉट के लिए एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे बेस और हाइट 12 और 35 काम करेंगे, और ये इक्वल होगा रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया से, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ से, मीन्स 7x इंटू 3x से। क्लियर है। इससे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 6 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 21। यहाँ कट लगाएंगे, हो जाएगा ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 7, 7 से यहाँ कट लगाएंगे मिल जाएगा 5, मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू रूट में 10। x की वैल्यू रूट में 10 आई। आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या होगा, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है, मीन्स 2 इन द ब्रैकेट 7x प्लस 3x मीन्स 10x। 2 इंटू 10x हो गया। x की वैल्यू क्या है आपको मिली, रूट 10 मिली है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई 20 रूट 10, जो कि 4th ऑप्शन होगा। सिंपल था, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आई होप अब आपको
पैथागोरियन ट्रिपलेट्स पे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हर साल कभी ना कभी आपसे पूछता ही है। तो ऐसे में आपको ईजिली इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करके आप सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके अपनी कोई क्वेश्चन है जो पैथागोरियन ट्रिपलेट्स पे बेस्ड है और आपको मुश्किल हो रही है उसे सॉल्व करने में, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगी। और आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।